Hello, Bacho. Again, welcome you in our YouTube channel, Gavish Classes, and myself, Gajan Singh. So, in this video lecture, we will discuss about arithmetic progression for class 11 science stream and diploma in engineering for AMU and जामिया। तो इस सुपर 30 क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट 3 है, जिसमें हम रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा बेटा, कह रहा अकरम खान स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? ठीक है, तो खुद से भी ट्राई करें इसे करने के लिए। सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके ट्राई करें खुद से। अकरम खान ने एक काम स्टार्ट किया इन 1995 में, जब उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी? ₹5,000 थी। फिर ईच ईयर ₹200 का इंक्रीमेंट उसने रिसीव किया। तो अगर ये 5,000 तो उसमें 200 नेक्स्ट ईयर गया, उसको 200 ऐड करके उसको सैलरी मिली, मीन्स 5200 या 5200। ऐसे ही कंजिक्यूटिवली ईयर्स उसको 200 बढ़ के सैलरी मिलती चली इस तरह से। ठीक है बेटा, और लास्ट में जो मिली उसको ₹7,000 मिली। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने ईयर्स बाद, कितने साल बाद उसको 7,000 मिलेंगे, वो हमें निकालना। तो आप देख रहे हैं एक एपी बन रही है, इसमें फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो ए होता है वो दे रखा 5,000, और डिफरेंस भी आप देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस जैसे कह सकते हैं सी डी दे रखा आपको 200 का, और ये आपका लास्ट टर्म है एल 7,000। आपको निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स, एन निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, पहले आप क्या निकालोगे? एल निकालो। फॉर्मूला आपके पास सही है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल आपके 7,000 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है, डिफरेंस आपको 200। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला, या आप इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो फॉर एन निकालने के लिए, एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी ध्यान रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एल माइनस ए हुआ, डी का डिवाइड हुआ और 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी डायरेक्ट याद रखोगे तो बेटर रहेगा बेटा। यार जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो एल 7,000, फर्स्ट टर्म 5,000 और डिफरेंस 200 और प्लस 1, ये हो गया 2,000 अपॉन 200 प्लस 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 11। तो 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स हिज इनकम रीच ₹7,000। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज दैट विच टर्म ऑफ द एपी 120, एपी आपको गिवन है, कह रहा है इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करना, वो क्या होगा। ठीक है, आप देख भी रहे हो कि ये क्या है, आपका एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, एपी है और जो कि डिक्रीजिंग में, तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा। तो कह रहा फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बताना वो कौन सा होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको, खुद से भी ट्राई करना, वीडियो पॉज करके, और फिर बाद में आप सॉल्यूशन देखें। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट nth term of given AP is first negative term, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, जो nth टर्म है दैट इज an है, वो क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इस AP का। तो इससे हमें एक रिलेशन पता चलेगा कि जो an होगा वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। जो an होगा, nth टर्म होगा, वो क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि वो नेगेटिव टर्म है, तो 0 से लेस देन जो भी नंबर तो नेगेटिव होते हैं।
ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ए का वैल्यू आपको बताइए, ए कितना है 121 प्लस एन आपको निकालना है और डिफरेंस आपको दे रखा करने का 4 का माइनस 4 का डिफरेंस, ठीक है। 170 माइनस 121 तो माइनस 4 का क्या है कॉमन डिफरेंस सीधी, और ये लेस देन इक्वल टू जीरो चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 121 माइनस का 4n और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 4n इधर आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो 4n ग्रेटर देन 125 और n का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 125 अपॉन 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिवाइड करें तो हम क्या पता चलेगा, ये हो जाएगा 31 होल 1/4। बात आई समझ में? बट इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा नजर डालिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो n का वैल्यू है वो 31 होल 1/4 से ग्रेटर है, बड़ा है। तो क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक नंबर बताना है, क्योंकि हम ये कह सकते 31 टर्म है, 32 टर्म है, 33, ये नहीं बोल 31.5 टर्म है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे 31 होल 1/4 से बड़ा जो जस्ट होगा वो क्या होगा 32 टर्म होगा। 31 होल बाई 1/4 से जो बड़ा होगा बिल्कुल नियर अबाउट होगा वो क्या होगा n इक्वल टू 32 टर्म। तो कौन सा टर्म होगा बेटा 32nd टर्म होगा, जो क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इन दिस एपी। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे हम चेक करते हैं ये क्या ए पी दिख रही है क्या, चलो बना लेते हैं सॉल्यूशन में। आपको दे रखा है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस और ये इस तरह से प्लस एक्स इक्वल टू 287। तो अब देखो ये ए पी बन रहा है इसमें, देखो 1 3 ऐड करके 4 आ रहा, फिर 3 ऐड करके 7, 3 ऐड करके 10। तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, आपको एक तो फर्स्ट टर्म पता है 1 है, आपको डिफरेंस पता कॉमन डिफरेंस 3 का है, और क्या पता आपको लास्ट टर्म पता है आपको कितना x है। हमें इसको सम निकालने के लिए अगर हम सम ऑफ द ईपी निकालें तो हमें n पता होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास आई है n इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि आप इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। n इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, l माइनस एल कितना x माइनस 1 अपॉन डी 3 प्लस 1, n का वैल्यू निकल आएगा कितना हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है बच्चों, x प्लस 2 अपॉन 3, n का वैल्यू आ गया। अब हम निकाल देंगे sn, sn हमें निकालना है, तो फॉर्मूला सम ऑफ सीरीज का सम ऑफ एपी, अगर आपके पास एपी तो उसका सम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 a प्लस एल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप अभी निकालने हैं कितना x प्लस 2 अपॉन 3, और फर्स्ट टर्म आपका 1 और लास्ट टर्म आपका x, और ये इक्वल टू 287 चलेगा। बात आई समझ में? सबसे पहले हमने क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकाले और फिर उसके बाद सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगा दिया n अपॉन 2 a प्लस एल वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना आपको, कुछ नहीं, x प्लस 2 और ये x प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 7 जा 21, ये बनेगा ना, सॉरी 2 है बेटा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, 6 नीचे भी 2 आएगा ना, 6 हो जाएगा, यस। 287 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको क्या लगेंगे, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लगेंगे, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, हो जाएगा 7 इंटू
41 इंटू 2 इंटू 3। बात आ गई समझ में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो इक्वेशन दे रखा है, हम यहाँ पे ऑप्शन से x का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू पुट x का वैल्यू 35। तो चेक करते हैं, चलिए इधर चेक कर लेते हैं। आपके पास एक्सप्रेशन रखा है x+2 और ये x+1 इक्वल टू 7 इंटू 41 इंटू 2 इंटू 3। तो मैं x का वैल्यू 35 रखता हूँ और चेक करता हूँ क्या LHS RHS आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है। x का वैल्यू 35 और +2 और ये 35 प्लस 1 कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 7 इंटू 41 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये होगा 37 और ये 36। आप देख रहे हो क्या बनेगा, ये बनेगा ये 6 इंटू 6। आप देख रहे हो इसमें 37 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 37 नहीं है, इसलिए ये x का वैल्यू 35 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या डाल के 50, तो 50 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 52 और 51 हो जाएगा। 52 को लिख सकते हैं 2 इंटू 30 और ये बना सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है 41 आ रहा है इसमें, 41 इसमें प्राइम नंबर है नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन से बाहर। ऑप्शन से लेके करोगे इसे ऐसे ही 40 रखेंगे, x का वैल्यू 40 तो रखेगा तो 42 और ये 41। 40 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 41, इसको 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 41। तो ये वाले प्राइम फैक्टर और ये वाले प्राइम फैक्टर सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन चला जाएगा आपका 40 वाला। एक्स का वैल्यू क्या होगा 40, क्योंकि 40 पर ही क्या होती है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 says that how many multiples of 4 lie between 10 and 250। 10 and 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वो हमें फाइंड करना। तो सॉल्यूशन में 10 और 250 के बीच में, तो 10 से 10 तो नहीं है, ठीक है, 11 नहीं है, 12। 4 मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 से 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा। ऐसे ही कहाँ तक 250 है क्या, नहीं। 249 नहीं है, 249 हम देखते हैं तो रिमाइंडर एक आ रहा, तो ये नहीं है। 248 हो सकता है, क्योंकि 4 6 24, 4 2 8, ठीक है, 62 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके क्या होगा, एक सीरीज बन गई जिसमें 12 16 24 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स है। और लास्ट टर्म आपको ये, तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म आपको पता है 12, डिफरेंस पता है 4 का कॉमन डिफरेंस, और एल दे रखा आपको 248। क्योंकि आपको क्या बताना, हाउ मेनी मल्टीपल्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताना। तो फॉर्मूला आपको सामने है ये, एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, शॉर्ट कट ये फॉर्मूला आप इसे याद करोगे। एल एल कितना है 248 और ए है 12 और डिफरेंस है 4 का, और प्लस 1 कर लेंगे। 248 में से कितना हो जाएगा, ये 236 अपॉन 4 और प्लस 1 कितना हो गया 60। तो बेटा कितने टर्म्स होंगे, जो कितने मल्टीपल्स होंगे बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में, वो होंगे 60 टर्म्स। ठीक है, 60 मल्टीपल्स होंगे। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 says that determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा AP whose third term is 16। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम an को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन को ही लिखते हैं। तो हमें अगर A3 निकालना तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। A3
ए प्लस टू डी आपको गिवन है कितना 16, हम लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर ये 1 आप लिख सकते हैं। थर्ड टर्म क्या है 6, ए प्लस टू डी इक्वल टू 6। अगली बात दे रखा है सेवंथ टर्म, ए 7 जो है वो कह रहा है फिफ्थ टर्म से कितना 12 एक्सीड है, ठीक है 12 लिखेंगे, तो ए 7 को लिखेंगे ए प्लस 6d और इसको लिखेंगे ए प्लस 4d प्लस 12, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। थर्ड टर्म आपको दे रखा तो ए प्लस टू डी इक्वल टू 6, सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से क्या है 12 एक्सीड्स कर रहा है, तो हम ये कर दिए, ए से ये कैंसिल हो जाएगा 6d माइनस 4d इक्वल 12 और ये 2d इक्वल टू 12 और d का वैल्यू 6, तो जो कॉमन डिफरेंस वो कितना आ गया 6 आ गया। इसको आप इधर पुट कर लो इक्वेशन 1 में, तो a प्लस डी का वैल्यू 6 इक्वल टू 6 और ये 12 इक्वल टू 6 और a का वैल्यू माइनस का 6। तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका नेगेटिव, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है -6 और डिफरेंस आपका 6 है। कुछ मिस्टेक? सिक्सटीन है बेटा ये, सॉरी जो थर्ड टर्म है वो 16 है, 6 नहीं है, तो ये 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 4 और डी कॉमन डिफरेंस से, तो एपी जो बनेगी हैंस एपी जो बनेगी, एपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म आपका 4 है, सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10, फिर 14, फिर 20, ठीक है, सॉरी कॉमन डिफरेंस 6 ऐड करना, तो ऑप्शन आपका ऐसे ही आपकी ये पी बनेगी, तो ऑप्शन आपका ये बी इज करेक्ट, 4 10 16 20 तो ए पी इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 21 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से 20th टर्म बताना आपको, इस एपी का क्या होगा, ठीक है। तो इसकी दो अप्रोच बताऊंगा आपको मैं, एक अप्रोच 1 जो आपको इजी लगे और मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन सी इजी है, आप उससे बना सकते हो, अप्रोच 2, ठीक है। तो एक तो हमें आपको एपी दे रखी है ये 3 8 30 और ये इस तरह से 253, ठीक है बेटा। एक फॉर्मूला होता है आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप इसको एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं, कैसे ऐसे लिखूं, ए इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पे थोड़ा गौर कीजिए, ये वाला जो है और एक ये वाला था बेटा, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप लास्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, लेकिन ये जो है ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। ये लास्ट टर्म से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप ऐसे चलोगे तो nth टर्म कौन होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा, तो इसलिए ए लिखा है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, देखिए nth टर्म निकालना है, आप इसको ए एन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं आपको 20th टर्म निकालना है, A20, ठीक है, 20th टर्म फाइंड करना है ना आपको, तो A20 इक्वल टू एल, एल लास्ट टर्म क्या है 253 माइनस एन, आपको निकाल एन दे रखा 20 टर्म निकालना ना, 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, तो 253 ये माइनस 95 हो जाएगा और इसे 158, जो 20th टर्म होगा, ये 20 जो होगा वो क्या होगा 158, ठीक है।
बात आई समझ में। इसमें हमने जैसी एपी थी वैसी ही करनी है, ठीक है, जैसी एपी लिखी वैसी, बस फॉर्मूला लगाना आपको एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। 20th टर्म जो भी फाइंड करना है, टर्म निकालना है तो उसको ये फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है। 20th निकालना तो A20, फिफ्थ निकालना तो A5, ठीक है। ये सब एक अप्रोच में बताता हूँ। दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं, जो गिवन एपी उसको पलट देते हैं। एपी आपको एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13 और इस तरह से 253, ठीक है। ये एपी आपको गिवन है, क्योंकि आपको लास्ट से निकालना, फर्स्ट लास्ट से टर्म निकालना है 20, तो हम क्या करेंगे, इस एपी को पलट देंगे। तो ये 253, ठीक है, 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 248, और फिर 243 इस तरह से, और फिर आ जाएगा आपका 3। हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए क्या होगा 253, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको दे रखा है, वो दे रखा है 3। अब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला जो आपको दे रखा है जनरल टर्म का, nth टर्म का, वो निकालना है आपको फॉर्मूला बस। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि आपको A20 टर्म निकालना, तो ए की जगह रखेंगे 253 प्लस 20 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस आपको माइनस का 5। तो आपको देख रहे हो ये एक्सप्रेशन सेम बनेंगे आपके, ये देखिए और ये वाला, ठीक है। एक तो अप्रोच है कि आपको एपी चेंज नहीं करनी, बस फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना। अगर एपी आप चेंज करोगे, उसे पलटोगे, तो फिर आपको फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो जाएगा 253 और ये माइनस का 95 और ये 158। तो दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इजी मेरे ख्याल से ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप पलटोगे, फिर उसका डिफरेंस चेक करोगे, सबसे फॉर्मूला आप यूज करना, ठीक है। एन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से ए एन इक्वल टू ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी स्टार बना लो, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 सेज दैट इफ द नंबर्स x minus 2, 4x minus 1 and 5x plus 2 are in AP, find the value of x, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको इस तरह से दे रखे हो, तीन या चार नंबर दे रखे, वैसे मोस्टली आपको 3 टर्म्स ही दे रखे होंगे जो आपको एपी में गिवन होंगे। आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर k होता, ठीक है, या x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब भी 3 टर्म दे रखे एपी में, तो आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से हम चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, x माइनस 2, 4x माइनस 1 एंड 5x प्लस 2, ये क्या है आपके आर एन ए पी। अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मान लो ये T2 है, ये T1 है, ये T3, तो हमें पता है T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2 के। बन गई इक्वेशन। T2 4x माइनस 1 और माइनस करना x माइनस 2 को, इक्वल टू इसको 5x प्लस 2 और माइनस 4x माइनस 1, इस तरह से बेटा माइनस कर दीजिए 3x और ये होगा प्लस का 1, इक्वल टू x प्लस 3। इसको 3x माइनस एक्स और 3 माइनस 1, ये हो गया 2x इक्वल टू 2 और x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। ऑप्शन आपका ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से आप इसे करोगे, बिकॉज सी डी इज सेम इन एपी, ठीक है। एपी में सी डी सेम रहता कॉमन डिफरेंस, तो इसलिए हमने कॉमन डिफरेंस से एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर ली। मूव करते क्वेश्चन नंबर 23 पर उठकर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनके एंगल्स आपको दे रखे हैं, कह रहा एपी में है और कॉमन डिफरेंस कितना 15 डिग्री का। आपको बताना वो वैल्यू, वो एंगल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से लेके कर लेते हैं इसको। ऑप्शन ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, डी दे रखा, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस 15 है कि नहीं है। भाई आपके पास दे रखा है 67 होल 1/2 डिग्री, और ये है 82 होल 1/2 डिग्री, और 97 होल 1/2 डिग्री, और फोर्थ है 112 1/2 डिग्री, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए 15 डिग्री। 82 में से इसे माइनस करो और इसमें से इसे माइनस करो, तो क्या होना चाहिए आपका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए।
तो 82 में से इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 81.5 में से 67.5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, इसमें से करिए 97 होल 1/2 डिग्री में से 82 कितना हो जाएगा, ये भी 15 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, मान लो इसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4, तो T2 माइनस T1 भी 15 डिग्री, T3 माइनस T2 भी 15 डिग्री, तो इसलिए ये तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, इसका सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री, तो 67 होल 1/2 या 67.5 लिख सकते हो, और 82.5 लिख सकते हो, 97.5 लिख सकते हो, और 112.5। ऐसा हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो और ये इसका सम 360 ना हो। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, ये कितना हो गया 20 के 2 कैरी 9 11 18 और 20 2 8 16 17 और ये 26 और ये यस 360, सम भी 360 है और कॉमन डिफरेंस भी 15 बैठ रहा है इस टर्म में, इसलिए ऑप्शन आपका ए चला जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चेक करोगे आप कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है नहीं आ रहा, कितना आ रहा 19 का कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन से बाहर। भी चेक कर लो ना, 14 में से 5 9 और ये एक 19 का कॉमन डिफरेंस 19 आ रहा है इधर और लाना चाहिए 15। यहाँ पे चेक करिए 23 डिफरेंस यहाँ से यहाँ 23 का, इसलिए ये भी ऑप्शन से बाहर, ये भी ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 24 पे बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42 एंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:3, कैलकुलेट द 13th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो जो गिवन है आप उसको करके कर लीजिए, खुद से ट्राई करो बेटा वीडियो पॉज करके। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 आपको दे रखा है, वो कितना है 6/2 और 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज ए और डी हमें नहीं नोन, हमें पता नहीं क्या है, हमें S6 पता है, सम ऑफ 6 टर्म्स। ठीक है, तो x6 दे रखा 42 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2a प्लस 5d। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर इसे 1 दे दो। ठीक है, अब आइए सेकंड कह रहा था रेशियो ऑफ 10th टर्म a10 और रेशियो दे रखा a10 और a30 टर्म का कितना है 1:3। a10 को लिख लेंगे a प्लस 9d और इसको लिख लेंगे a प्लस 29d इक्वल टू 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 3a प्लस 27d और a प्लस 29d। ठीक है, 3a माइनस a हो जाएगा और इधर 29d माइनस 27d ये जाएगा 2a और ये 2d, 2 से 2 कैंसिल। a और d क्या है बेटा, दोनों इक्वल हैं, a और d दोनों क्या है इक्वल। आपको 13th टर्म बताना है तो कर लेते हैं। 13th टर्म कैसे निकालोगे, a30 करके 13 a प्लस 12d करके इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद ये हमें निकालना है, इसमें हम रखेंगे वैल्यू a और d की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ रखेंगे और 13 निकल आएगा। a d ये पता है तो रख देंगे, एक ही जगह बेटा यहाँ d रख देते हैं, सब्सटीट्यूट a बाय द d, तो 2d प्लस 5d इक्वल टू 14 और ये हो गया 7d इक्वल टू 14 और d का वैल्यू 2। तो d का वैल्यू भी 2 है तो a का वैल्यू भी क्या होगा 2 होगा, कॉमन डिफरेंस भी 2 और फर्स्ट टर्म भी 2, तो इसलिए पुट करेंगे अब यहाँ पे इन वैल्यू को। तो 13 टर्म निकालना है तो 2 प्लस 12 इंटू 2 24 और 26, तो 13 टर्म जो आएगा वो आएगा 26। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म दे रखा लास्ट टर्म दे रखा एपी का, फर्स्ट टर्म 10 है और लास्ट टर्म ये है। ठीक है, दे रखे हैं, खुद से भी ट्राई करें, वीडियो पॉज करके खुद से एफर्ट डालोगे तो आप सीखोगे। ठीक है, एफर्ट डालिए अपना जरूर। फर्स्ट टर्म दे रखा है
ए दे रखा आपको 10, ठीक है। ए इज व्हाट, ए इज फर्स्ट टर्म, डिफरेंस आपको दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा सॉरी, एल माइनस 10। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन निकालने हैं आपको, ये तो सिंपल है, डी आपको दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है ये एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, एल आपको -10 और ये है -10 अपॉन डिफरेंस -1 और +1, -20 अपॉन -1 +1, माइनस से माइनस कैंसिल 21, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 21, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत जो क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे बेटा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा इफ एसएन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड द nth टर्म, nth टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप खुद से भी ट्राई करें इसको करने के लिए। देखिए जब भी आपको nth टर्म निकालना हो और एसएन आपको गिवन हो, फॉर्मूला हमारे पास एक रहता है, an जब भी हमें निकालना तो क्या रखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, an इक्वल सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। ये आपको करना है। तो एसएन आपको गिवन है, एसएन कितना दे रखा है 5n² प्लस 3n, ये आपको एसएन -1 निकाल लेते हैं। तो n की जगह हम क्या करेंगे n-1 पुट कर लेंगे और प्लस 3n-1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस का 2n और ये प्लस 3n-3, इसको मल्टीप्लाई कर ले 5n² प्लस 5 माइनस का 10n और प्लस 3n-3, 5n² और ये हो गया माइनस का 7n और ये प्लस का 2, तो सम ऑफ n-1 टर्म आपका ये आ गया और सम ऑफ n टर्म आपको ये दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है टू फाइंड nth टर्म। तो an निकालना, एसएन दे रखा आपका 5n² प्लस 3n माइनस और sn-1 दे रखा आपको 5n² माइनस 7n और प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5n² प्लस 3n माइनस का 5n² प्लस का 7n और माइनस का 2, ठीक है। 5n² से 5n² कैंसिल हो जाएगा, 3n प्लस 7n 10n और माइनस का 2, तो nth टर्म जो आ गया वो क्या आया 10n माइनस 2, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 27, कह रहा राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखे आपको, इसका नेक्स्ट टर्म बताना, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, एपी आपको गिवन है, एपी दे रखा स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। इस तरह से आगे निकालना है, तो आप देख भी रहे हो कि 2√2, 3√2, 4√2 क्या आएगा अगला 5√2, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, ठीक है। डिफरेंस आपका कितने का आ रहा है, √2 का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का √2 का डिफरेंस बनना आपका, इसलिए 5√2 ऑप्शन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर सेज दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, सम ऑफ n टर्म्स निकालना इस सीरीज का। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन में, ठीक है। दे रखा है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 और प्लस एंड सो ऑन इज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 तो √2 रहेगा, इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं क्या 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2 और प्लस इस तरह से। तो आपको सम ऑफ n टर्म निकालने हैं, मतलब इसमें n टर्म आपको दे रखे हैं, तो n इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d,
ठीक है। सम ऑफ एन टर्म निकालना, एन आपको एन ही रखना है, 2 ए का वैल्यू √2 और प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है, √2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 ये हो जाएगा 2√2, मल्टीप्लाई करेंगे √2n माइनस का √2। ठीक है बच्चों, इधर आ जाते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2 और प्लस n√2, सिंपल। Sn इक्वल टू n/, इसको लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, और ये आया n√2 कॉमन लेके n+1, √2 से √2 कैंसिल। तो Sn जो आएगा वो हो गया n+1 अपॉन √2। तो सम ऑफ n टर्म का कितना आ गया, n+1 अपॉन √2। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बेटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। कह रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज 64 देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज। ठीक है, तो ये आपका एक जीपी बनना है। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी दे रखा है आपको बेटा इन जीपी। सो nth टर्म जो होता है वो होता है a r की पावर n-1, where a is a first term और r is a common ratio। ठीक है, कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो रहता है। ठीक है, ये अब आपको क्या क्या गिवन है, सेकंड एंड प्रोडक्ट दे रखा है a2 इंटू a8, कितना दे रखा है 64। a2 निकालना तो a r की पावर 2-1 और a8 निकालना तो a r की पावर 8-1 इक्वल टू 64। ये हो जाएगा a r और इंटू a r की पावर 7 इक्वल टू 64। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो a² r की पावर 8 इक्वल टू 64। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ a4 और a6 टर्म इक्वल टू, पूछा आपसे क्या होगा। ठीक है, तो a4 निकालें तो a r की पावर 3 हो जाएगा और ये a r की पावर 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो a² r की पावर 8 और a² r की पावर 8 का वैल्यू कितना 64। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी इज 64। ऑप्शन आपको बी इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 30 पर, लास्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 सेज दैट इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस इज डबल द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या, डबल है फर्स्ट टर्म का, और इफ फर्स्ट टर्म इज ए देन nth टर्म इज क्या होगा, व्हाट। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा, खुद से ट्राई करें, पेन लेके वीडियो पॉज करके ट्राई करा करना, एफर्ट डाला करें खुद से। तो आपको क्या रखा है, गिवन है, आपको क्या गिवन है, गिवन है कॉमन डिफरेंस सी डी जो है वो क्या है, डबल है फर्स्ट टर्म का। ठीक है, मतलब आपका लिख दो डी जो है वो 2 फर्स्ट टर्म का ट्वाइस। ठीक है, और फर्स्ट टर्म आपका ए है तो nth टर्म निकालना। तो nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज a, nth टर्म निकालना -1, डिफरेंस 2a लगाना। ठीक है, a आप कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस n-1 इंटू 2 चलेगा, a 1 प्लस 2n-2 हो गया और ये 2n-1 इंटू ए। तो जो nth टर्म आया वो क्या है, 2n-1 इंटू ए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में ये सुपर 30 क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुका है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे आपको कराए। अच्छे क्वेश्चन थे, आपने ट्राई करें, इनको कोशिश करें, इनसे रिगार्डिंग जो भी कोई प्रॉब्लम है आप उससे जरूर शेयर करें और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों पे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।